सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल 23 आईआईटीज के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि यस, ये वही वीडियो है जिसको हम ढूंढ रहे थे जोसा चॉइस फिलिंग के लिए। गाइस, सुबह आज जे एडवांस का रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद से आप लोग, मुझे पता है, बहुत सारे उत्सुक होंगे कि भैया मुझे कौन सी आईआईटी मिल रही है और जो मिल रही है उसका प्लेसमेंट क्या है, किस तरीके से हम जोसा की चॉइस फिलिंग करेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली जिन लोगों की रैंक थोड़ी सी 5000 के बाहर है, उनके मन में होगा कि भैया हम ओल्ड आईआईटीज ले लें, ओल्ड आईआईटीज में लोअर ब्रांच ले लें, या फिर हम सेकेंड जनरेशन की आईआईटीज में कोर ब्रांच ले लें, या फिर न्यू जनरेशन के आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ले लें। थोड़ा बता दीजिए। उसके अलावा जो हर साल बच्चों को रहता है कि भैया एक चीज नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि एनआईटीज में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, 28-30 लाख तक का एवरेज पैकेज है कंप्यूटर साइंस का। तो मैं न्यू आईआईटीज में ले लूं सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर मुझे ओल्ड आईआईटीज में जाना चाहिए? ये बहुत सारे बच्चों का हर साल डाउट होता है। और मैं इस बात को इंश्योर कर सकता हूं कि शायद मेरी वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आपकी ये डाउट जो आपका 100% क्लियर होने वाला है। और पूरा यकीन मानो मेरे भाई, पूरे यूट्यूब पर दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर आईआईटीज। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पूरा देखो, फिर फीडबैक दे के जाना। उसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि देखो यार, बहुत मेहनत से हमने वीडियो बनाई है, और ये जिन लोगों ने जे एडवांस क्लियर कर लिया उनके लिए मैं भाई मैनी कांग्रेचुलेशन टू यू। और जिन लोगों ने एडवांस नहीं क्लियर किया है, भाई दिल छोटा मत करो। एनआईटीज में भी बढ़िया प्लेसमेंट है, ट्रिपल आईटीज में भी बढ़िया प्लेसमेंट है, और जिनका जेई में भी बहुत अच्छा नहीं आया, आप भी दिल छोटा मत करो। आपके लिए भी बहुत सारे कॉलेजों की लिस्ट लेके आने वाला हूं। एक बात और देखो यार, मैंने बहुत मेहनत से इस पर काम किया है और बहुत अच्छे से ऑल सारे डेटा को और एक प्रेफरेंस लिस्ट को बनाकर लेकर आया हूं, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो सके। और आईआईटीज के साथ साथ अगर आपको सेम इस तरीके की वीडियोस एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज, इवन जीएफटीआई पर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, और अगर पुराने हो तो भाई लाइक करना आपका कर्तव्य है। और साथ ही साथ आपकी जो एडवांस में क्या रैंक आई है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड वंस अगेन यार, आप आने वाले मतलब फ्यूचर हो, है ना? वैसे तो फ्यूचर हर एक बच्चा है, क्योंकि आने वाला कल बेटा तुम्हारा है। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। एंड मुझे खुशी हो रही है कि अब तुम लोग भी कॉलेज में आने वाले हो, स्कूल से निकलकर, और आओ और मजे लो जिंदगी के। ओके बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। तो देखो यार, जिनका आज रिजल्ट आया, आप कुछ ऐसा रिजल्ट आया होगा। 4 तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। पहला, जनरल आपके पास सीआरएल रैंक होगी। दूसरा, कुछ लोग होंगे जिनके पास कैटेगरी रैंक होगी। और तीसरा, कुछ लोग नॉट क्वालिफाइड होंगे। और चौथा, जो प्रिपरेटरी रैंक वाले होंगे। और प्रिपरेटरी रैंक जो आती है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी में ही आती है। अब ऐसा है कि देखो भाई, जो नॉट क्वालिफाइड है वो आईआईटीज में नहीं जा सकते हैं। जो क्वालिफाइड हैं वो आईआईटीज को जोसा काउंसलिंग में फिलअप कर सकते हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात की बात है। ठीक है, अब किस रैंक तक मिलेगा इस वीडियो में बताऊंगा। जो कॉलेज मिल रहा है उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है इसी वीडियो में बताऊंगा। किस तरीके से चॉइसेस का मतलब एक प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। ओके बच्चा पार्टी, और जिन लोगों की प्रिपरेटरी रैंक आई है टेंशन मत लो। देखो, प्रिपरेटरी रैंक क्या है कि प्रिपरेटरी कट ऑफ को आपने क्लियर किया है, बट ओवरऑल कट ऑफ आपसे क्लियर नहीं हो पाया है। तो बहुत सारी आईआईटीज हर साल प्रिपरेटरी कोर्सेज स्टार्ट करती हैं, जिसमें आप जाके एडमिशन ले सकते हो, आईआईटी में जाके पढ़ाई कर सकते हो, और पढ़ाई करने के बाद नेक्स्ट ईयर आप एडवांस भी दे सकते हो, और इंटरनल असेसमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। मतलब असेसमेंट होगा, असेसमेंट के बाद आपको आईआईटी में एंट्री मिल जाएगी। तो प्रिपरेटरी रैंक की अपनी एक अलग कहानी है। अगर आपको उस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बताऊंगा। और बाकी जितने भी ओपन कैटेगरी वाले लोग हैं, आपके पास सीआरएल रैंक होगी, और सीआरएल रैंक से ही हम टैली करने वाले हैं कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाते हुए। तो देखो यार, इंडिया में हमारे पास अभी जो आईआईटीज हैं 23, उसको मैंने 3 कैटेगरी में बांट रखा है। पहला, जिनका रोला चलता है भैया, सबसे ओल्ड वाले आईआईटीज। ओल्ड में सब बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की और गुवाहाटी है मेरा वाला कॉलेज। आफ्टर दैट हम पहुंचते हैं सेकेंड जनरेशन के आईआईटीज में। सेकेंड जनरेशन में जो सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है भैया हैदराबाद है, फिर बीएचयू है, फिर इंदौर है।
लेकिन जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी गांधीनगर की अच्छी थी, पर मेरे को गांधीनगर उतना मजेदार नहीं लगा। उसके अलावा इंदौर है, रोपड़ है, मंडी है, पटना है। पटना का 2022 का प्लेसमेंट भैया फाड़ू था, मतलब कि इन आईआईटी के कंपैरिजन लायक था। उसके बाद आईआईटी जोधपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी धनबाद। आईआईटी धनबाद बहुत पुरानी आईआईटी है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, बहुत पुरानी आईआईटी है। आई थिंक 2016 में इसको आईआईटी का दर्जा मिला। बाकी ये कॉलेज बहुत पुराना है। और सेम हमारा स्पिरिचुअल प्लेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, और इसको आई थिंक 2012 में आईआईटी बना दिया गया। और 2000 और उसके बाद ये है अपनी नई जनरेशन की आईआईटीज। मोस्ट ऑफ देम का कैंपस है, आईआईटी गोवा का भी कैंपस नहीं है, पर प्लेसमेंट ठीक ठाक है। और इन सब के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। अब ध्यान रखना जो नोट करने लायक बातें हैं। पहला, एनआईआरएफ रैंकिंग तो देखो बहुत मैटर नहीं करता है, पर मैटर करता है। लेकिन प्लेसमेंट के लिए एनआईआरएफ रैंकिंग को देख के डिसाइड करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, है ना। एनआईआरएफ रैंकिंग में बहुत, जैसे बॉम्बे की एनआईआरएफ रैंकिंग 3rd है, लेकिन टॉपर जाएगा बॉम्बे में, मद्रास में नहीं, है ना। आईआईटी बॉम्बे के बाद लोगों की चॉइस होगी आईआईटी दिल्ली, ना कि आईआईटी मद्रास, जबकि आईआईटी मद्रास नंबर 1 एनआईआरएफ रैंकिंग पे चल रहा है 2024 के अकॉर्डिंग। और उसके बाद किसका कैंपस एरिया कितना है, किसका कट ऑफ क्या है। देखो कट ऑफ एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये चेक करने के लिए कि बाकी के जो आपसे पहले जो बुद्धिजीवी लोग थे उनकी चॉइस क्या थी, क्योंकि भाई पिछले साल के AIR1 AIR100 वालों की चॉइस क्या रही, और उसी हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि जो ज्यादातर जो ज्यादा अच्छे कॉलेज होते हैं उनकी कट ऑफ ज्यादा हाई होती है। लेकिन इसमें एक ग्लिच है। ग्लिच क्या है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनकी सीट बहुत कम होती है और उनकी भी कट ऑफ हाई चली जाती है, और बच्चों को लगता है ये बहुत बढ़िया कॉलेज है, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है ना। तो इस ग्लिच के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। और मैंने जैक दिल्ली वालों में भी एक्सप्लेन किया था कि देखो यहाँ पर डीटीयू में 400 सीट है, 450 सीट है कंप्यूटर साइंस का, और यहाँ एआई में 60 सीट है, और इस चक्कर में एआई की कट ऑफ हाई जा रही है। जबकि लोगों को ये लग रहा था कि नहीं ये चीज बहुत बढ़िया है, ये चीज ट्रिपल आईटी दिल्ली की एआई डीटीयू के कोर्स एसी से ज्यादा हाई कट ऑफ में थी, एनएसयूटी के ज्यादा हाई कट ऑफ में थी। अभी तुम जोसा में बैठोगे ना, तो जोसा में ये ऐसी जीएफटीआईज है जो मारत नहीं है, लेकिन सीट ही कम है, इसलिए बहुत जल्दी भर जाता है। कुछ ऐसी भी जीएफटीआईज हैं जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि प्लेसमेंट नहीं देती हैं, पर उनकी सीटें बहुत सारी हैं कि अदर स्टेट के लिए, मतलब जोसा में उनकी बहुत कम सीटें हैं, बाकी अपने होम स्टेट के काउंसलिंग से भरती हैं, और 50%, 20%, 30% सीट्स जो हैं जोसा में रखती हैं, तो वहां पर उनकी कट ऑफ फटाक से हाई चली जाती है। जबकि जब स्टेट वाले बच्चे का कट ऑफ देखोगे तो पता चलेगा 2-2 लाख 4-4 लाख जा रहा है, तो वहां पे बच्चा थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाता है कि अरे इसकी कट ऑफ लो जा रही है, इसका मतलब बढ़िया कॉलेज है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बट जब टॉप की बात आती है तो टॉप में जनरली कट ऑफ से बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि कौन किसको किस ऑर्डर में रखना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने सीएससी का कट ऑफ के साथ साथ सीएससी का एवरेज पैकेज डाला है, जो देख के तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मीडियन सैलरी भी डाल दी है, जो कि एनआईआरएफ डेटा के 2024 से लिया है, मतलब 2024 के एनआईआरएफ रिपोर्ट से लिया है, 2025 के एनआईआरएफ रिपोर्ट से लिया है। जिसका नहीं मिला वहां उसका 24 का लगाया है। उसके अलावा एनआईआरएफ में परसेंटेज प्लेसमेंट भी दिया है, उसको भी निकाल दिया। बाकी इनके रेफरेंसेस हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, इसे देख के आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो चलो अपने आते हैं अपने पहले कॉलेज के बारे में। अच्छा एक बात और, बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने एडवांस क्वालिफाई किया ऑलरेडी मेरे जोसा काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं, जहां आईआईटी की टीम आपकी हेल्प करती है, एंड वी आर गोइंग टू हेल्प कि हाउ टू चूज अ परफेक्ट कॉलेज, किस तरीके से परफेक्ट चॉइस फिलिंग बनानी है। क्योंकि भाई तुमने बहुत मेहनत करी है आईआईटी को क्रैक करने के लिए, कोई छोटा मोटा एग्जाम क्रैक करके नहीं आए हो। दिस इज मतलब ये बहुत ही एक रेपुटेटेड एग्जाम है, इसमें बैठना भी एक ऑनर की बात है। यू हैव ऑलरेडी क्रैक्ड इट, या फिर जिन लोगों ने नहीं भी क्रैक किया है, जो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए बैठ रहे हैं, भैया आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा अपना जोसा काउंसलिंग प्रोग्राम, जहां पर आपको एक पर्सनल आईआईटी का मेंटर मिलेगा जो आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से जोसा काउंसलिंग में बैठना है, क्या आपके लिए कौन सी ब्रांच आपके लिए बढ़िया होगी, कौन सी नहीं होगी। क्योंकि सिर्फ आईआईटी क्लियर कर लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ कॉलेज में जाना भी इंपॉर्टेंट है, सही ब्रांच में जाना इंपॉर्टेंट है, सही कॉलेज में जाना इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो सारी आईआईटीज अच्छी हैं, बट उसमें भी आपको स्मार्टली चूज करना चाहिए कि कौन से ब्रांच में ज्यादा बढ़िया पैकेज है, कौन से ब्रांच में ज्यादा बढ़िया एक्सपोजर है, कौन से ब्रांच में ज्यादा
ब्राइट फ्यूचर है। ओके, तो इस चीज के लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है और एसटीबीजी इज वन ऑफ द बेस्ट। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो शुरू करते हैं आईआईटी बॉम्बे से। अगर मैं देखो आईआईटी बॉम्बे की बात करूं तो एनआईआरएफ रैंकिंग 3 है, कैंपस साइज 550 का है। इसकी कंप्यूटर साइंस 68 रैंक पे बंद हुई थी राउंड 5 में। अब चाहे इसको राउंड 5 बोल लो या राउंड 1 बोल लो, एक ही बात है, क्योंकि लास्ट ईयर का कट ऑफ तुम देखोगे ना, इसकी ओपनिंग हुई थी रैंक 1 से। जो अपने टॉपर भैया थे पिछले साल के, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे चूज किया और सबने 1 से लेके 68 रैंक तक जिनको आईआईटी बॉम्बे मिला, किसी ने छोड़ा ही नहीं। 5वें राउंड तक वही कट ऑफ चलती रह गई। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? तो दिस इज द आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे की कट ऑफ की तो बात ही ना करो, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो अब आते हैं परसेंटेज पर। तो ये है मीडियन सैलरी 19.61। देख के तुम्हें थोड़ा सा कम लग सकता है, परसेंटेज प्लेसमेंट है 73.83। अब मीडियन सैलरी बहुत सारे कॉलेजों का शायद तुम्हें इससे अच्छा देखने को मिल जाए, पर मैं तुम्हें बता दूं ट्रिपल आईटीज वगैरह में ज्यादा मीडियन सैलरी कई बार देखने को मिलता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है वहां ब्रांचेस बहुत कम होती हैं, यहाँ पे ब्रांचेस काफी ज्यादा होते हैं। मतलब काफी ज्यादा तो नहीं, पर फिर भी ठीक ठाक। और बहुत सारे कोर ब्रांचेस और बहुत सारे लोअर ब्रांचेस भी होते हैं, जिसकी वजह से तुमको मीडियन सैलरी थोड़ा कम दिख जाएगा। तो जहां नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होंगे और टॉप की ब्रांचेस होंगी सीएसआईटी, वहां मीडियन सैलरी शायद ज्यादा हो। अब अगर तुम्हें भरोसा ना हो रहा हो तो भाई इसका ये है रेफरेंस। रेफरेंस से बहुत सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी। इंटरनेट आज अच्छा नहीं चल रहा भाई। ये आईआईटी बॉम्बे, चलो खुला ही है पहले से। आईआईटी बॉम्बे का ये है रेफरेंस, तुम यहां से देखो। पिछले साल 4 ईयर के प्रोग्राम पे आ जाते हैं। देखो इंजीनियरिंग का एनआईआरएफ रिपोर्ट है जो इन्होंने खुद ही सबमिट किया है। 2024 में 990 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे एंड 731 बच्चों की जॉब लगी थी। 19.61 का एवरेज पैकेज था और 259 कैंडिडेट हायर स्टडीज के लिए गए थे। और मान के चलो इसमें से बहुत मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे जो बाई चॉइस हायर स्टडीज के लिए जा रहे होंगे, और ये लोग जनरली मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स करने जाते हैं या टॉप के बी स्कूल में एमबीए वगैरह करने जाते हैं, है ना। तो ये चीज थोड़ा तुमको बढ़िया लगेगी। ओके, अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की कि भाई कितने रजिस्टर्ड थे और कितने प्लेस्ड हुए लेटेस्ट डेटा के अनुसार, तो यहां पर तुम देखो कि मेजर जो प्लेसमेंट था, मेजर 123 कंपनीज ऐसी थी यहां पर जो 20 लाख से ज्यादा का पैकेज ऑफर कर रही थी। और पौने 17 लाख से लेके 20 लाख के बीच में 70 कंपनी थी, 230 ऑफर दी थी। और 14 से 16 के बीच में 227 ऑफर हुआ था। मतलब मेजर जो ऑफर था, जो सबसे बड़ा नंबर ऑफ ऑफर है 20 लाख से ज्यादा का है, उससे कम में तो बहुत कम कंपनीज हैं। और ये मैं सब मिला जुला के बता रहा हूं, है ना। बीटेक एमटेक बीएसएमएस सब मिला जुला के बता रहा हूं। ओवरऑल जो कंपनी 4 से 6 लाख के बीच में पैकेज देके गई थी वो थी 7 कंपनीज और 10 के आसपास इनका मतलब 10 के आसपास इनका टोटल ऑफर था। तो टोटल 1475 लोग प्लेस्ड हुए थे। और यहां पर आप देखो इनकी मीडियन सैलरी 17.92 थी और एवरेज सीटीसी जो थी 23.50 के आसपास। ओवरऑल सारा कुछ मिला जुला के एवरेज सीटीसी थी। और 930 में से 819 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और 683 लोग प्लेस्ड हुए थे। और 1 करोड़ से ज्यादा का ऑफर आईआईटी बॉम्बे में 22 लोगों को मिला था। पीपीओ जो मिला था 258 लोगों को मिला था। और इंटरनेशनल जॉब जो मिली थी 78 आई थी। तो ये चीज देख के तुम्हें लगेगा कि भाई है आईआईटी बॉम्बे में काफी अच्छा खासा दम। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, वो है आईआईटी दिल्ली। और आईआईटी बॉम्बे के कट ऑफ के बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं तो देखो ये आईआईटी बॉम्बे का कट ऑफ। कंप्यूटर साइंस 68 के बाद चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल 496 रैंक पर बंद हो गया था। ये मैं जनरल की कट ऑफ बता रहा हूं। ये ईडब्ल्यूएस रैंक है, ये ओबीसी रैंक है, सीआरएल नहीं है, ये एससी रैंक है और ये एसटी रैंक है, जैसा कि तुम यहां पर देख रहे हो। अब यहां पे मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस, सारी ब्रांचेस में प्लेसमेंट अच्छा है, सारी ब्रांचेस अच्छी हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया एनर्जी कैसा है। भाई एनर्जी यहां का बहुत अच्छा है और एनर्जी की कट ऑफ भी तुम देख रहे हो 2689 है ना। तो काफी अच्छे खासे, मतलब सिविल वगैरह से ज्यादा लोग एनर्जी को प्रिफर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में एनर्जी फ्यूचर है। एनर्जी इंजीनियरिंग एक अच्छी ब्रांच आपके लिए हो सकती है। बीएस मैथमेटिक्स में 1101 कट ऑफ गई थी, मतलब सोचो 1100 रैंक वाला बच्चा बीएस मैथमेटिक्स में गया था आईआईटी बॉम्बे में। तो ये आईआईटी बॉम्बे की कट ऑफ यहाँ के लोअर ब्रांचेस में भी बहुत अच्छी खासी कट ऑफ रहती है।
नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, दैट इज आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली को 1961 में बनाया गया था, 320 एकड़ का कैंपस है और सीएससी जो है 116 रैंक पे बंद हो गया था। और सीएससी का एवरेज पैकेज इन्होंने ऑफिशियली रिवील नहीं किया है। मीडियन सैलरी आपको 19.08 की देखने को मिल जाएगी और 75% बच्चे ओवरऑल बीटेक से प्लेस्ड हुए थे 2024 में, 2025 के एनआईआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग। आप यहां पर क्लिक करके इनका एनआईआरएफ डेटा भी देख सकते हो। अब चूंकि थोड़ा इंटरनेट हमारे लोकेशन पर अभी बढ़िया चल नहीं रहा है ना, तो इट विल टेक टाइम, जस्ट वेट। तो आप यहां पर जाके देख सकते हो कि 946 बच्चे थे, 1071 कैंडिडेट्स एडमिट हुए थे, 946 बच्चे थे जिसमें से 711 की जॉब लगी। मीडियन सैलरी अप्रोक्सीमेटली 19 लाख की थी और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हायर स्टडीज के लिए यहां से कम गए। और वैसे भी आईआईटी दिल्ली में थोड़ा सा ये चीज आपको कम देखने को मिलेगी, स्टार्टअप कल्चर ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आईआईटी दिल्ली फेमस है। और चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं क्या ही बताऊं, है ना। ओके, नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज द अब आईआईटी दिल्ली के कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आईआईटी दिल्ली के कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं, ये इनका प्लेसमेंट्स है जिसमें आप देख सकते हो कि किस किस सेक्टर में कितने बच्चे गए हैं और क्या ओवरऑल सैलरी है। मैं कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं। तो सीएससी जो है 116 रैंक पे बंद हुई थी लास्ट ईयर, जो कोर्स सीएससी है, और सीएससी 5 ईयर 204 रैंक पे बंद हुई थी। एमएनसी 332 रैंक पे बंद हुई थी। बाकी कैटेगरी रैंक वाले अपने कैटेगरी से आप मैच कर लो, देखो क्या हो रहा है। और गर्ल्स कैटेगरी का मैंने कट ऑफ लिखा नहीं है, आप कहोगे तो मैं इस पर मतलब अलग से मैं दिखा सकता हूं। ओके, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स यहाँ पे जो है 1194 रैंक तक गई थी और मैकेनिकल जो है 1700 रैंक पे जाके बंद हुई थी। केमिकल 2200 रैंक पे जाके बंद हुई थी। यहाँ की भी एनर्जी, आईआईटी दिल्ली की भी एनर्जी अच्छी है। और इंजीनियरिंग फिजिक्स 2500 रैंक पे जाके बंद हुई थी। और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है 3000 रैंक तक गई थी। और लास्ट टेक्सटाइल यहाँ से 6000 रैंक तक गई थी। और बायोटेक 4849 रैंक पर जाके बंद हुई थी। सिविल 4169 रैंक पर जाके बंद हुई थी। तो मोटा मोटी 3 से 4000 के अंदर इसका खेल सारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद यहाँ एडमिशन नहीं होता है। और अगर मैं आपको इनका वो दिखाऊं कि आईआईटी दिल्ली में किस तरीके से ब्रांचेस वेरी करते हैं, तो लेट मी शो यू। थोड़ा सा यहाँ इंटरनेट का इशू है ब्रो। ये देखो, आईआईटी दिल्ली में 27 नंबर से स्टार्टिंग हुई थी, 27 से इसकी ओपनिंग हुई थी और 116 पे बंद हो गई। और उसके बाद टस से मस नहीं हुआ रैंक, लास्ट रैंक भी 116 पे ही जाके बंद हुआ था। मतलब आप देख रहे हो क्या डिमांड चल रही है आईआईटी दिल्ली की। 27 से 116 पांचवें राउंड तक चला। तो कंप्यूटर साइंस में ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा कि पहले राउंड में नहीं मिला तो शायद दूसरे राउंड में मिल जाए या तीसरे राउंड में मिल जाए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में। नेक्स्ट कॉलेज है अपना आईआईटी मद्रास। बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, दैट इज द ट्रिपल आईटी मद्रास। और ट्रिपल आईटी मद्रास का सीएससी का एवरेज पैकेज देखो थोड़ा। 1959 का कैंपस का इस्टेब्लिश्ड कॉलेज है और 617 एकड़ का कैंपस है। और सीएससी की कट ऑफ जो गई थी जस्ट इसके बाद 159 पे जाके बंद हो गई थी। इसका एवरेज पैकेज देखो, साउथ वालों का बहुत चहेता कॉलेज है, 52 एलपीए। 52 एलपीए जनरली एक कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज होता है। जो टायर 3 के कॉलेजेस होते हैं, टायर 2 के कॉलेजेस होते हैं, ये मतलब 50-55 लाख सीएससी का एवरेज पैकेज होता है भाई, समझ रहे हो। इन्होंने ऑफिशियली दिया नहीं था इसलिए मैंने कमेंट नहीं किया, बट देख के तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई दमदार पैकेज है। और ये प्लेसमेंट की लिंक है जिसमें देखो उनका मीडियन सैलरी 19 लाख है। अब तुम सोचो जिसकी मीडियन सैलरी, इसका मीडियन सैलरी 17.5 लाख है, तब जाके सीएससी का एवरेज पैकेज 52 लाख है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इन्होंने डाल रखा है और इनका ऑफिशियल डेटा है। 714 में से 549 बच्चे प्लेस्ड हुए थे और 17.5 का इनका मीडियन सैलरी थी। और यहां से अच्छे खासे संख्या में बच्चे हायर स्टडीज के लिए गए थे। आईआईटी मद्रास का मैं आपको प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा हूं। तो ये चीज देख के आपको अब सोचो इसकी मीडियन सैलरी लगभग 17.5 के आसपास है, तब जाके इसका कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 52 है।
बाकियों के बारे में थोड़ा सोच लो, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट दोनों के पास 700-800 के तकरीबन तकरीबन ही है, क्योंकि देखो मीडियन सैलरी और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन दोनों को देख के ही डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि जहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट 100 थे, मीडियन सैलरी 25 लाख आ गई तो तुम ये समझो कि इनसे बहुत बेहतर है, ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हो? तो अब बात करते हैं कि आईआईटी मद्रास का ब्रांच वाइज प्लेसमेंट क्या है और ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है। तो आप यहां पर देखो परसेंटेज प्लेसमेंट ओवरऑल जितने भी ब्रांचेस हैं, लाइक ये है, मतलब A60 है और A80 है, तो यहां से तुम देखो जहां से मैं क्रॉस कर रहा हूं, लगभग इन सारे ब्रांचों का प्लेसमेंट परसेंटेज 80% से तकरीबन उसी के आसपास है या उससे ज्यादा है। तो ये तुम यहां से देख सकते हो कि भाई ओशन इंजीनियरिंग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई कैसा है, भाई देखो परसेंटेज प्लेसमेंट अच्छा है। अब बात करते हैं इनके यहाँ एवरेज पैकेज क्या है। तो ये अपना कंप्यूटर साइंस का मीडियम सैलरी 37.5 लाख है और एवरेज सैलरी 52 लाख है, और ड्यूअल डिग्री में लगभग मतलब और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एवरेज सैलरी 27 है और मीडियम सैलरी 25 लाख के आसपास है। अब बहुत सारे बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा था पिछले साल भी कि यहां पर ओशन इंजीनियरिंग नाम की ब्रांच है वो कैसी है। तो ये देखो ओशन इंजीनियरिंग में 18 लाख का एवरेज पैकेज है और मीडियम सैलरी 16 लाख के आसपास है। बाकी उसके अलावा और भी बहुत इस साल 2 ब्रांचेस ऐड हुए हैं, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स और बायोमेडिकल डिपार्टमेंट में एक ब्रांच ऐड हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा बाकी में कट ऑफ थोड़ा सा लूज आने की संभावना है। बाकी किस रैंक तक एडमिशन हो जाता है आप यहां पर देख लो। कंप्यूटर साइंस 159 पर बंद हुआ था, एआईएन डेटा एनालिटिक्स 419 पर बंद हुआ था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 838, इंजीनियरिंग फिजिक्स 1858, मैकेनिकल 2310, एरोस्पेस इंजीनियरिंग बड़ा अच्छा है यहाँ का, और 5 साल वाला भी है 4 साल वाला भी है, तो 28 के आसपास। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग को लेके बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई प्लेसमेंट कैसा है। तो देखो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एवरेज सैलरी 16 है और मीडियम सैलरी 17 है, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का परसेंटेज प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो 80% के तकरीबन एरोस्पेस इंजीनियरिंग का यहां पर एवरेज पैकेज आने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग भी यहां का अच्छा है, उसके अलावा केमिस्ट्री वगैरह केमिकल इंजीनियरिंग भी यहां का अच्छा है, बायोटेक का प्लेसमेंट थोड़ा सा कम है, बट ओवरऑल प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं आईआईटी मद्रास का। तो जो नीचे के ब्रांचेस के बारे में लोग पूछते रहते हैं, देखो यहां मेटलर्जी में भी 80 से ज्यादा मतलब मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में भी 80% से ज्यादा बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, और इसका भी एवरेज पैकेज 14 लाख के आसपास में है। हालांकि जितने रैंक पर मेटलर्जी वगैरह यहां पर मिल रहा होगा, उतने रैंक पर आपको नीचे के कॉलेजों में, मतलब सेकंड जनरेशन में आपको ऐसा हो रहा होगा कि आराम से कोर ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल तक आराम से मिल रहा होगा, और नए जनरेशन के आईआईटीज में आपको कंप्यूटर साइंस भी मिल रहा होगा। तो ये आपकी चॉइस होगी कि आइदर यू आर गोइंग फॉर मेटलर्जी इन आईआईटी मद्रास और यू आर गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन सेकेंड जेन और कंप्यूटर साइंस इन थर्ड जेन। तो ये चीज है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ओके बच्चा पार्टी, और नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं आईआईटी मद्रास के बाद। ये है अपना आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर का कैंपस भाई 1055 एकड़ का है, बहुत बड़ा कैंपस है, 1959 में बनाया गया था, और इसके कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज जो है 52.8 एलपीए का है, मीडियम सैलरी 19.4, परसेंटेज प्लेसमेंट 66.5। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये बड़ा कम परसेंटेज प्लेसमेंट दिखा रहे हो, तो ये मैं नहीं दिखा रहा हूं, ये इनके एनआईआरएफ डेटा में है भाई, ये इनके एनआईआरएफ डेटा में, तुम यहां से देख लो, मैंने कुछ नहीं बोला। देखो इंजीनियरिंग का एनआईआरएफ दिखा रहा हूं, आईआईटी कानपुर का दिखा रहा हूं, 2025 का दिखा रहा हूं, जो इन्होंने खुद ही सबमिट किया है। अब इसमें देखो 1033 बच्चे थे, जिसमें से 754 बच्चे प्लेस्ड हुए थे 4 ईयर के प्रोग्राम से, और यहां से बहुत अच्छे खासे बच्चे हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। मीडियम सैलरी ढांसू है, और पिछले साल मीडियम सैलरी इनकी 23 लाख थी भैया, 23 लाख की मीडियम सैलरी थी। और आईआईटी कानपुर मेरा वन ऑफ द फेवरेट आईआईटी में से एक है, और उसके पीछे का रीजन देखो, कंप्यूटर साइंस का सीएसई का एवरेज पैकेज देखो भाई 52.8 लाख और मीडियम सैलरी देखो 40.7 लाख। ये कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज, और यही रीजन है लोग बोलते हैं कि यार बीटेक करके क्या कर लेगा। भाई बीटेक करके तू वो कर सकता है जो शायद किसी और कोर्स का बच्चा, बीबीए वाला बच्चा, बीएससी वाला बच्चा ना कर पाए। यहां अपॉर्चुनिटी है करोड़ों का पैकेज उठाने का, बस तुम्हें खून पसीना लगा के मेहनत करना है, खून पसीना एक कर देना है। जितना ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा पैसा। अगर कम टाइम में, मतलब
जस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर बहुत बड़ा बाल काटना है, लाख करोड़पति तुरंत तुरंत बनना है, तो कंप्यूटर साइंस वो अपॉर्चुनिटी देता है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम कंप्यूटर साइंस के एवरेज पैकेज से बाकी ब्रांचों के एवरेज पैकेज को मैच कराओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कंप्यूटर साइंस ही लेना है, क्योंकि भेड़ चाल में तो सब चल रहा है, लेकिन लोग क्यों जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के पीछे, उसके पीछे का रीजन समझो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 40 लाख का एवरेज पैकेज है, 50 लाख का एवरेज, 52 लाख का एवरेज पैकेज है, मीडियम सैलरी 40 लाख का है। बाकी किसी भी ब्रांच में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या केमिकल हो या एरोस्पेस हो या बायो साइंसेज हो या मैकेनिकल हो, किसी ने 30 भी क्रॉस नहीं किया है। इलेक्ट्रिकल 27 तक गया है, 30 भी क्रॉस नहीं किया है, और एक ब्रांच 52 का एवरेज पैकेज लेके जा रहा है। उसके अलावा मीडियम सैलरी में भी सबसे हाईएस्ट पर यही है कंप्यूटर साइंस। भाई देखो, मैं तो स्टैट्स मानता हूं, मेरे लिए आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं अपना डिसीजन आंकड़ों को देख कर लेता हूं, और आंकड़ा तुम्हें क्या बता रहा है ये चीज देख सकते हो। ये आरटीआई डेटा है, 21/5/2024 तक का डेटा है, 21/5/2024 तक का डेटा है, जिसे देख के बहुत सारी चीजें आपको थोड़ा समझ में आ रही होंगी। तो ये अपने चौथे नंबर की आईआईटी है। बाकी कुछ प्लेसमेंट के हाईलाइट जो वहां लिखा हुआ था मैंने यहां पे लगा दिया। अब इतना टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, लगभग 45-50 मिनट से कम की नहीं होगी। कंप्यूटर साइंस 252 रैंक तक मिली थी, और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1290 रैंक तक मिली थी, मैकेनिकल 2776 रैंक तक मिली थी। यहां का एरोस्पेस भैया बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, 3638 रैंक तक मिली थी। सिविल वगैरह, मटेरियल वगैरह, बायो साइंसेज वगैरह, अर्थ साइंसेज वगैरह में थोड़ा सा लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सिविल में देखो प्लेसमेंट रेशियो कम था, मात्र 69% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। मैकेनिकल में ठीक था 74%, और इसका तो हर जगह कम है ना, बीएसबी का, बायो साइंसेज इंजीनियरिंग का 50% ही बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे, और बाकी इनका एवरेज वगैरह देख सकते हो। एरोस्पेस का 20 लाख का एवरेज है अपने आईआईटी कानपुर में, मीडियम सैलरी 70.7 एलपीए का है, जो कि बहुत ही डिसेंट है। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट आईआईटीज में, दैट इज द आईआईटी खड़गपुर। इनका बहुत अच्छा तो डेटा मेरे को नहीं मिला। अच्छा, एक चीज मैं और तुम्हें दिखाना चाहूंगा, आईआईटी मद्रास के बारे में मुझसे बच्चे पूछ रहे थे। तो देखो यार, हर चीज तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, क्योंकि आईआईटी मद्रास को लेके बहुत सारे यहाँ पे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। तो मैं तुम्हें एक चीज और दिखा देता हूँ आईआईटी मद्रास का, जो कि मुझे लगता है कि एडमिशन लेने से पहले तुम्हें थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए। अब हर चीज वीडियो में दिखा पाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को थोड़ा एक बार पढ़ लेना, जो नीचे के ब्रांचेस में एडमिशन लेने जा रहे हैं। ये प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को देखना, जहां पे इन्होंने दिखाया है कि क्या ईयर वाइज इनका प्लेसमेंट स्टैटिक्स था, और यहां पर इन्होंने ब्रांच वाइज बहुत अच्छी बात करी है। ब्रांच वाइज कि कौन से ब्रांच में क्या सैलरी थी, एरोस्पेस में मिनिमम क्या गया था, मैक्सिमम क्या गया था, और मीडियन क्या गया था। तो 8 लाख से कम एरोस्पेस में गया ही नहीं था। बायोटेक्नोलॉजी में मीडियन क्या था, मिनिमम क्या था, मैक्सिमम क्या था। उसके अलावा सिविल में मिनिमम क्या था, मैक्सिमम क्या था, और कितना परसेंट हुआ था, ये भी इन्होंने एकदम बढ़िया से यहां पे दे दिया है। तो जो लोअर ब्रांचेस के लिए पूछते रहते हैं, बेटा आप खुद भी जाके देख सकते हो। यहां पे देखो पीपीओ किसकी लगी, कितने लोग 30 लाख से ज्यादा के पैकेज पे थे मेटलर्जी में, कितने लोग 20 से 25 के पैकेज में थे, कितने 15 से 20 के पैकेज में थे, और कितने 5 से 10 के पैकेज में थे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। तो ये चीज ओशन इंजीनियरिंग को पूछ रहे थे, तो देखो 7 की पीपीओ लगी थी, 30 से 2 लोग थे जिनको 30 से ज्यादा का पैकेज मिला, एक बच्चा था जिसको 25 से 30 के बीच में पैकेज मिला, 15 से 20 के बीच में पैकेज 12 लोगों को मिली, और 5 से 10 के बीच में पैकेज 4 लोगों को मिली। ये नंबर बड़ा कम होता है, 5 से 10 वाला नंबर आईआईटीज में बड़ा कम होता है, बाकी लोगों को बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं। अच्छा, प्राइवेट कॉलेजों में 5 से 10 वाला नंबर ज्यादा होता है, और उससे भी ज्यादा नंबर 5 से कम वाले का होता है, ठीक है। और इधर तो नंबर बहुत कम होता है प्राइवेट कॉलेजों में और जनरल टायर 3 के कॉलेजों में। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने आईआईटी खड़गपुर के बारे में। भाई बहुत बड़ा कैंपस है,
हमारे बगल में ही है, वेस्ट बंगाल में। आईआईटी खड़गपुर का जो कैंपस है 2100 एकड़ का है, सीएससी 415 पे जाके बंद हुआ था। इन्होंने एवरेज अपना ऑफिशियल दिया नहीं था तो हमने लगाया नहीं है। मीडियन सैलरी इनकी भी 19.76 है और परसेंटेज प्लेसमेंट 76% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। अब मैं नहीं यार खोल के नहीं दिखाने वाला हूं, बात करते हैं कट ऑफ की। तो ये इन्होंने कुछ प्लेसमेंट्स का डेटा दिखा रखा है, जिसमें से इनके यहाँ बीटेक में 654 में से 546 बच्चे लास्ट ईयर प्लेस्ड हुए थे। इनका एनआईआर डेटा है और इनके पिछले कुछ सालों का प्लेसमेंट है। बाकी कितने बच्चे थे और ये आरटीआई डेटा है इस डेट तक का, कितने बच्चे ने रजिस्टर किया था किस ब्रांच में और कितनों को ऑफर मिला था, इसका ये डेटा है, यहां से तुम देख सकते हो। मैं बात करता हूं कट ऑफ्स की। तो अगर कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो 415 रैंक तक यहां पर इनका कंप्यूटर साइंस बंद हो गया था। 898 में इनका एआई बंद हो गया था। एमएनसी जो है 1329 रैंक पर बंद हो गया था। ट्रिपल ई जो है 1448 रैंक पे बंद हो गया था। इलेक्ट्रिकल 2016 रैंक पे जाके बंद हुआ था। और इंस्ट्रूमेंटेशन जो है 2481 रैंक पे बंद हुआ था। मैकेनिकल जो है 3613 रैंक पे बंद हुआ था। यहां पर भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग है 4745 रैंक पे बंद हुआ था। और बाकी यहां पर भी ओशन इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर के लिए नंबर 2 का कॉलेज है। नंबर 2 इसकी एनआईआर रैंकिंग है, इतना बढ़िया है। और बाकी तो वही बायोटेक मटेरियल जैसी ब्रांचेस हैं। मोटा मोटी 12,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था बीएसएमएस कोर्स मिला के। अच्छा, जिन लोगों के पास ईडब्ल्यूएस रैंक है वो आप यहां से टैली करिए, जिनके पास ओबीसी रैंक है यहां से करिए, एससी वाले यहां से करिए और एसटी वाले यहां से करिए। तो दिस इज योर कट ऑफ आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर का प्लेसमेंट काफी डिसेंट है। अब देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग इनके जैसा ही है, मीडियन सैलरी भी लगभग इनके जैसा ही है, तो सीएससी का एवरेज पैकेज भी तुम इनके जैसा ही एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेसमेंट लगभग वैसे ही है। नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी रुड़की की। आईआईटी रुड़की का देखो जहां तक मेरे को मिला, आई थिंक इट्स नॉट ऑफिशियल, सीएससी का एवरेज पैकेज 36 एलपीए का है और मीडियन सैलरी जो है 19.69 का है और 70% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। ये है इनका एनआईआरएफ डेटा, जो कि आप यहां से इसको देख सकते हो कि एनआईआरएफ में 1116 बच्चे एडमिट हुए थे, जिसमें से 1102 लोग ग्रेजुएट हुए थे, तो ग्रेजुएशन परसेंटेज बड़ा अच्छा है। और 769 बच्चों की जॉब लग गई थी और 17 लाख का मीडियन सैलरी। और इससे पिछले जो उसने मीडियन सैलरी लगा दिया है, हमने वहां लिखा है वो 2023 का है। 2023 में 19.69 लाख का मीडियन सैलरी था। तो अभी जो इनका मीडियन सैलरी है अभी जो करंट में वो 17 है। मैंने पिछले साल का आई थिंक लिख दिया है, हम लोगों ने ये जो है पिछले साल का हमने लिख दिया है। ओके, तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि आईआईटी रुड़की में क्या चल रहा है। अब बात करते हैं आईआईटी रुड़की के कट ऑफ का। तो आईआईटी रुड़की का जो कट ऑफ है भाई साहब, कहां गया, आईआईटी रुड़की का कट ऑफ जो है सीएससी 415 पे बंद हुई थी और डीएसएनएआई डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 680 पे बंद हुई थी। अच्छा, ये ब्रांचेस जनरली नहीं है। ईसी जो है 1424 पे बंद हुई थी। एमएनसी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 5 साल वाला कोर्स 1512 पे हुई थी। आईआईटीज में ड्यूअल डिग्री में भी बढ़िया प्लेसमेंट होता है, यू कांट इग्नोर ड्यूअल डिग्री अगर बढ़िया है तो। इंजीनियरिंग फिजिक्स 3951 4351 रैंक तक गया था और केमिकल जो है 4689 तक गया था। एनर्जी 4800 तक गया था। तुम देखो प्रोडक्शन, सिविल, मेटलर्जी, इन सबसे ज्यादा अच्छी रैंक आ रही है एनर्जी की। रीजन क्या है? क्योंकि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत पैसे खर्च होने वाले हैं, बहुत सारी कंपनीज इस पे काम कर रही हैं, इनका भी फ्यूचर ब्राइट है। तो बायो साइंसेज में 7-8 लाख रैंक तक एडमिशन, सॉरी 7286 रैंक तक एडमिशन हुआ था। तो मोटा मोटी अगर आपकी रैंक 10,000 के अंदर है तो आप यहां पर आराम से एंट्री मार सकते हो। अब बात करते हैं इस कॉलेज की। देखो रुड़की बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत खूबसूरत कॉलेज है, बहुत अच्छे लोकेशन पर है, नेचर बाय नेचर अगर बात करें तो। अब बात करते हैं भैया कितने परसेंट बच्चे प्लेस्ड होते हैं आईआईटीज में। तो आईआईटी रुड़की का ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देखो। अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में 120 में से 115 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, 95.883% का प्लेसमेंट। और तुम मजाक में मत लेना, आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस का परसेंटेज प्लेसमेंट बहुत धाकड़ है।
क्योंकि तुम्हें अभी कानपुर का परसेंटेज प्लेसमेंट नहीं दिखाया सीएससी का। देखो 95.9% बच्चा प्लेस्ड हुआ, 121 रजिस्टर किया और 116 प्लेस्ड हो गया। तो आईआईटीज में परसेंटेज प्लेसमेंट अगर तुम कंप्यूटर साइंस या टेक ब्रांच का देखोगे बहुत खतरनाक है, और नीचे वाले ब्रांचेस में थोड़ा सा परसेंटेज प्लेसमेंट आपको कम देखने को मिल सकता है। ईसीई में 120 में से 103 बच्चा प्लेस्ड हुआ। हालांकि डेटा आप फिर भी एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा। एवरेज पैकेज 36 एलपीए और इसी का 25 एलपीए, हाईएस्ट यहां से 1.5 लाख का गया था। 12 लाख से नीचे किसी का कंप्यूटर साइंस में लगा ही नहीं आईआईटी रुड़की में, और इसी में 7 लाख से नीचे किसी का लगा ही नहीं, हाईएस्ट 51 एलपीए के आसपास है। बाकी आप जिस ब्रांच में एडमिशन लेना चाह रहे हो, क्योंकि नीचे के ब्रांचेस में थोड़ा सा प्लेसमेंट्स कम है, जैसे सिविल कोर ब्रांच है लेकिन फिर भी प्लेसमेंट कम है, देख रहा हूं। बायो साइंस से 40 में से 12 लोगों की जॉब लगी, 30% का प्लेसमेंट और हाईएस्ट पैकेज 51, 9 लाख के नीचे किसी की जॉब नहीं लगी। और वैसे भी आईआईटी क्लियर करने के बाद एक बच्चे की एक्सपेक्टेशन काफी हाई हो जाती है। अगर कोई कंपनी 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख का जॉब दे तो उसे लगता है कि भाई फिर क्या हुआ, इतना मेहनत हमने किया क्या इसके लिए? नहीं, इससे बढ़िया हम हायर स्टडीज के लिए जाएंगे या एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, कुछ करेंगे यार। 6-7 लाख की जॉब अपने लिए बनी नहीं है, और ऐसी फीलिंग तुम्हें आएगी क्योंकि एक बहुत बड़े अचीवमेंट को पाने के बाद ना फिर नीचे वाली चीजों का थोड़ा वजूद उन लोगों के लिए कम रह जाता है। बट एनीवेज बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, क्योंकि थोड़ा टाइम कम है और ये अपना कट ऑफ है आईआईटी रुड़की का। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉलेज आईआईटी रुड़की के बाद आता है मेरा वाला कॉलेज, और भाई साहब आईआईटी गुवाहाटी। हमारा कॉलेज पहली बात बहुत खूबसूरत है, मतलब विद इन द कैंपस 7 लेक्स हैं। व्यूज, मतलब यहाँ के इतने अच्छे व्यूज हैं कि मत पूछो। मतलब ऐसा लगता है कि भाई हम लोग पिकनिक स्पॉट में हैं और हम हॉस्टल में नहीं रहते हैं, विला में रहते हैं। तो कॉलेज लाइफ यहाँ की मस्त है। आउटसाइड कैंपस रिसोर्सेज थोड़े से कम हैं, क्योंकि मेन गुवाहाटी सिटी से बाहर है, नॉर्थ ईस्ट में है अपन लोगों का कॉलेज। पर कॉलेज है बड़ा खूबसूरत, 700 एकड़ के कैंपस में बना हुआ है। और हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ, एवरीथिंग इज ऑसम लेवल। और कॉलेज में तो बहुत सारी चीजें हैं जो तुम आके देखोगे, और ये माहौल देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मेहनत सफल हुआ। एनीवेज, अच्छा कॉलेज में थोड़ा प्रेशर भी रहता है, आईआईटीज में ध्यान रखना आके पढ़ना पड़ता है, वरना बैक लगने की भी संभावना रहती है। तो मेरा कॉलेज 1990, अपना जो कॉलेज है 1994 में बना हुआ था। मीडियम सैलरी 21.6 का है और परसेंटेज प्लेसमेंट 91% का। तुम बोलोगे ये क्या भाई इतना बढ़िया परसेंटेज प्लेसमेंट? तो गाइज 2023 में बहुत अच्छा परसेंटेज प्लेसमेंट हुआ था। यहां पर इन सब का रिपोर्ट 25 का था और प्लेसमेंट 24 का दिखाया था। इसमें जो मैंने रिपोर्ट लगाया है 24 का है और प्लेसमेंट 23 का दिखेगा, ये देखो। जबकि 22 में तो और बढ़िया प्लेसमेंट हुआ था, लगभग 21.5 का मीडियम सैलरी थी और 639 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। कितने? 697 में से 639 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे 21 लाख की मीडियम सैलरी। तो मीडियम सैलरी हमारे कॉलेज की बहुत अच्छी है, कॉलेज बहुत खूबसूरत है। और जो लोग इस बार आईआईटी गुवाहाटी आ रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। हालांकि तुम्हें ऐसा लग सकता है कि यार ये वाली रेपुटेशन नहीं है बॉम्बे वाली, लेकिन यहाँ सुकून बहुत है ना। ओके, पर कॉलेज अच्छा है, प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे हैं। एनीवेज ये था हमारा कॉलेज। और बात करते हैं एवरेज पैकेज का। तो कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज पैकेज है 39.91 एलपीए का है, जो कि बहुत ही डिसेंट है। और मीडियम सैलरी तो तुमने देख ही लिया। अब देखते हैं भैया कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ क्या जाता है। तो देखो यहां पर पहले तो मैं ब्रांच वाइज थोड़ा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात कर लूं। अगर मैं ब्रांच वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा 2 ब्रांच, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर है, और कंप्यूटर साइंस, ये 2 ब्रांच का प्लेसमेंट बहुत डिसेंट है। देखो कंप्यूटर साइंस में 91% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 87% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रिपल ई डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 85% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 84% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। लेकिन कुछ ब्रांचेज ऐसे भी हैं जहां पे प्लेसमेंट बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। बायोटेक 69% का प्लेसमेंट हुआ है मात्र, सिविल इंजीनियरिंग 66% का प्लेसमेंट हुआ है मात्र, और इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी परसेंट, ये ऑफिशियल डेटा है जो आईआईटी गुवाहाटी के वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, 45% का ही प्लेसमेंट हुआ है।
अब एवरेज पैकेज की बात करते हैं। यहां पर कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज जो है 39.91 है और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 34.41 है। और बाकी लोगों ने डिजाइन का तो तुम्हें एवरेज पैकेज दिखेगा अच्छा, लेकिन परसेंटेज प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। बाकी किसी ब्रांच ने 30 क्रॉस भी नहीं किया है। यहां पर ट्रिपल ई डिपार्टमेंट में अच्छा प्लेसमेंट है 27.30% का। तो ये सारी चीजें हैं। अभी एनर्जी इंजीनियरिंग यहाँ नया है, एनर्जी नया है, अभी कोई ब्रांच यहां पर निकला नहीं है। तो बाकी बायो, अगर आप बायोटेक की बात करो, बायोटेक और बायोमेडिकल की, तो बायोटेक में 14 लाख के आसपास का मीडियम सैलरी और 16 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है। और यहां पर रिसर्च के लिए जो बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देख रहे हो, जहां बायोटेक्नोलॉजी चलती है, यहाँ ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, मतलब ब्रांच है। यहाँ मतलब इस ब्रांच में, इस डिपार्टमेंट में तो मैंने देखा है रिसर्च पे काफी अच्छा फोकस्ड है। एनीवेज, तो ये है अपने आईआईटी गुवाहाटी का। अब बात करते हैं आईआईटी गुवाहाटी के कट ऑफ का। तो ये कुछ देख सकते हो कि कितने परसेंट प्लेसमेंट हुआ था ओवरऑल, कितने परसेंट मेल स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो गए थे, कितने परसेंट फीमेल स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे। ये लेटेस्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ, ये 2024 का मैं बता रहा हूँ, लेटेस्ट वाला। ये एनआईआरएफ डेटा से नहीं बता रहा हूँ, एनआईआरएफ से नहीं बता रहा हूँ। बाकी जो 91% देखा वो 2023 का था एनआईआरएफ डेटा से, ये 2023 का है ना, ये 2024 का काट के लगाया हूं वहीं से। नेक्स्ट बात करते हैं इनके कट ऑफ की। तो देखो भाई, कट ऑफ जो जाती है जनरल कैंडिडेट की 623 गई थी, और डीएसएनएआई, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 1000 के अंदर बंद हो गई थी, एमएनसी 1000 तक गई थी। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 1658 रैंक पे बंद हुई थी, ट्रिपल ई जो है 2217 रैंक पे बंद हुई थी, मैकेनिकल 4523 रैंक पे बंद हुई थी, सिविल 7670 रैंक पे बंद हुई थी, एनर्जी 5920 पे बंद हुई थी, और केमिकल वगैरह इंजीनियरिंग फिजिक्स वाला, और यहां पर केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है सीएसटी, केमिकल इंजीनियरिंग नहीं है, केमिकल इंजीनियरिंग एंड सीएसटी बोथ आर डिफरेंट। ये 6834 रैंक तक गई थी, और बायो साइंसेज 9000 रैंक तक गई थी। मोटा मोटी अगर आप 9000 रैंक के अंदर हैं तो कांग्रेचुलेशन, आईआईटी गुवाहाटी में आपका इस साल एडमिशन हो रहा है। और इस साल थोड़ा सा आईआईटीज में कट ऑफ लो जाने की संभावना है, खासकर नीचे के ब्रांचेस में, क्योंकि सीटें बढ़ रही हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, दैट इज ट्रिपल आईटी हैदराबाद। और मजे की बात यह है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद के सीएससी के कट ऑफ में और आईआईटी गुवाहाटी के सीएससी के कट ऑफ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 1 से लेके 6 और 7वें के कट ऑफ में अच्छा खासा गैप था, लेकिन 7 और 8 के कट ऑफ में ज्यादा का गैप नहीं है। पीपल आर गोइंग टू प्रिफर आईआईटी हैदराबाद ऑल्सो। हालांकि सेकंड जनरेशन की आईआईटी है, बड़ा नया बना है, 2008 में स्टैब्लिश किया गया है, पर है बहुत खूबसूरत। और 576 एकड़ का कैंपस है इसका। सीएससी का जो एवरेज पैकेज है 29.68 एलपीए का है, मीडियन सैलरी अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ डेटा 21 एलपीए का है, परसेंटेज प्लेसमेंट 76.6 एलपीए का है, जो कि डिसेंट है। मैं पहले बता चुका हूं, 76, 70, 75% को बहुत कम समझने की गलती मत करना। कंप्यूटर में 90, 95, 98% प्लेसमेंट होता है, ठीक है। बट एनीवे, चलो हम देखते हैं इनकी एनआईआरएफ डेटा को। तो ये इनका एनआईआरएफ डेटा, और जिन लोगों को सेम वीडियो एनआईटीज पर चाहिए, अगर ऐसा ही, क्योंकि देखो एनआईटीज पर मैंने बहुत काम किया। देखो यहां पे तुम देखोगे कि बहुत सारे एनआईटीज में सीएससी का एवरेज पैकेज 27, 28, 29, 30 लाख तक है। अपना एनआईटी इलाहाबाद भाई कह ढाल रहा है हर साल 28 से 30 लाख तक का एवरेज पैकेज है एनआईटी, मतलब यहां पर। तो अगर तुमको सेम ऐसी वीडियो चाहिए एनआईटीज पर, एक डिटेल एनालिसिस वाली, तो बोलना, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, शर्माना मत मेरे भाई। एनीवेज, नेक्स्ट बात, आईआईटी इसका एनआईआरएफ डेटा पर लोग चेक करते हैं। तो ये है अपना आईआईटी हैदराबाद का एनआईआरएफ डेटा, आईआईटी हैदराबाद का एनआईआरएफ डेटा, जिसमें 399 कैंडिडेट्स थे और 306 की प्लेसमेंट लग गई, और 37 हायर स्टडीज के लिए गए थे। 21 लाख का मीडियन सैलरी है, जो कि काफी डिसेंट है। और कितने बच्चे एडमिट हुए थे? 414 में से लगभग मोटा मोटी 400 लोग जो हैं ग्रेजुएट हो गए। तो ग्रेजुएट होने की परसेंटेज भी यहां पर बड़ा ही अच्छा है। ओके, बाकी ब्रांच वाइज अगर एवरेज पैकेज की बात करोगे तो सीएस में देखो एवरेज पैकेज जो है 29.68, मीडियन सैलरी 28 एलपीए की है। बाकी अगर तुम इनकी बात करो, जैसे केमिकल वगैरह, सिविल वगैरह की बात करो, तो सिविल में हाईएस्ट 52 लाख गया है, लोवेस्ट 7 लाख गया है, एवरेज 17 गया है, मीडियन 11 गया है, और
ये ध्यान रखना, ये है कितने बच्चे रजिस्टर हुए हैं, उसमें से कितने प्लेस्ड हो गए और कितना परसेंट का प्लेसमेंट रहा। तो सीएस ईसी जितनी भी सर्किटल ब्रांचेस हैं पूरे आईआईटी में, सर्किटल ब्रांचों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। लेकिन वहीं कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे यहां पर एआई देखो, एआई में मीडियन सैलरी 30 लाख और इसकी 31 लाख के आसपास है, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं ये और परसेंटेज प्लेसमेंट भी 92 एलपीए का है। लेकिन वही सिविल देखो, सिविल में क्या है, सिविल में तुम यहां पर देखो, सिविल में 50% ही बच्चे प्लेस्ड हो पाए हैं, 46 में से मात्र 23 बच्चे ही प्लेस्ड हो पाए हैं। तो परसेंटेज प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट। यहां पर देखो 14%। इंजीनियरिंग फिजिक्स, वैसे ब्रांच ही ये जो ब्रांच है इंजीनियरिंग फिजिक्स वाली जो ब्रांच है बढ़िया, लेकिन रिसर्च पर्पज से तो यहां पर बच्चे बड़ा कम प्लेस्ड हुए हैं। तो इन सारी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो है आरटीआई डेटा से मैंने उठाया है 19/5/2024 तक का ही है, हो सकता है कि इसके बाद जो है थोड़ा और बढ़ा हो। और एक बात और मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं लेटेस्ट चेक कर रहा था, तो लेटेस्ट इन्होंने ऑफिशियल डाला नहीं था, लेकिन मैं अभी चूंकि एडमिशन मेरे फ्रेंड का चल रहा था, तो उसके लिए मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद की वेबसाइट पर विजिट कर रहा था। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में मैं दिखाता हूं, ट्रिपल डबल ई का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 28 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज है। सॉरी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इन्होंने ऑफिशियली तो बहुत अच्छा नहीं डाल रखा है, बट इनके डबल ई डिपार्टमेंट का देखो, डबल ई डिपार्टमेंट वालों ने बहुत अच्छे से डाल रखा है। इन्होंने बता रखा है कि भैया कितने बच्चे रजिस्टर्ड किए थे और उसमें से कितने बच्चों की प्लेसमेंट लग गई, और साथ ही साथ मीडियन सैलरी क्या थी। तो मीडियन सैलरी इनकी बीटेक में 28.9 थी और एमटेक में 31.9 थी। और 2023 में भी सेम था, 90% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो हायर स्टडीज के लिए गए थे, और 27 लाख के आसपास का बीटेक का मीडियन सैलरी था, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसेंट है, बहुत अच्छा है। तो सर्किटल ब्रांच भी आईआईटीज में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट होता है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर सीएससी नहीं भी मिला तो सर्किटल से भी काम चल सकता है। बाकी अगर मैं बात करूं ब्रांचेस का, तो देखो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ गई थी 656 और एआई की कट ऑफ गई थी 875, एमएनसी की कट ऑफ गई थी 982, इलेक्ट्रिकल हो गया, आईसी इंजीनियरिंग की अब कट ऑफ देख लो, बायोटेक में बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हुआ था, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की जो कट ऑफ गई थी 9591 गई थी। तो मोटा मोटी अगर आप 10,000 के अंदर हो, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एंट्री चाहते हो, तो आपको एंट्री मिल जाएगी, बट प्रॉब्लम वही होगी कि नीचे के ब्रांचेस में आपको थोड़ा परसेंटेज प्लेसमेंट कम देखने को मिलेगा। मास्टर्स के लिए आपको हो सकता है जाना पड़े, या फिर थोड़ा सा प्लेसमेंट से कंप्रोमाइज करना पड़े, वो डिपेंड्स करेगा आप पे, क्योंकि नीचे के ब्रांचेस वाले बच्चे भी कोडिंग करके आईआईटीज में उन्हीं कंपनीज में बैठते हैं जहां बाकी के ब्रांचेस वाले भी बैठ सकते हैं। ये आपके पास एक छूट रहता है। और जैसे हमारे यहाँ तो माइनर डिग्री का भी प्रावधान है, जैसे आप मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक कर रहे हो, आप माइनर एआई में कर लो, माइनर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कर लो, और साथ ही साथ आईटी सेक्टर वालों के साथ बैठ जाओ। तो बहुत सारे यहाँ पर आईआईटीज में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे या नीचे के ब्रांच वाले बच्चे कोडिंग कर रहे हैं और प्लेसमेंट लेंगे आईटी सेक्टर में। ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है बच्चों के पास, अपने कोर के फील्ड को छोड़ के पीपल्स आर गोइंग फॉर आईटी सेक्टर, क्योंकि वहां पैसा आज के टाइम में ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ज्यादा कंपनीज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी, नेक्स्ट आईआईटी की, तो ये है मतलब हम लोग की तरफ का, अपने यूपी का कॉलेज। और यूपी में अभी 2 आईआईटी हैं, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, और भाई दोनों मचा रहे हैं। अगर मैं आईआईटी बीएचयू की बात करूं तो 1919 का कैंपस है इसका, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, समझो कितना पुराना है ना, 1919 का है। और इसको 2012 में आईआईटी बनाया गया था, और इसका कैंपस बहुत बड़ा है। अंदर ही नए वाले बाबा विश्वनाथ विराजमान है, और कट ऑफ इसकी कंप्यूटर साइंस की गई थी 1071, मतलब 1000 के बाहर भी रहेंगे तब भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज
34.87 एलपीए का था, मीडियन सैलरी 20 एलपीए का है नई डेटा के अनुसार, और परसेंटेज प्लेसमेंट 92.8, बहुत अच्छे का परसेंटेज प्लेसमेंट है यहाँ पे। वैसे सेरेमिक इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल जैसी भी ब्रांचेज हैं, और बहुत सारी आईआईटी ऐसी है, जैसे यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, ब्रांच फर्स्ट ईयर के बाद भी अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप अच्छी सीपीआई लेके आ रहे हो तो ब्रांच अपग्रेडेशन का भी रूल होता है बहुत सारे आईआईटीज और एनआईटीज एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। हालांकि इस रूल को अब थोड़ा सा कम कर दिया गया है, कुछ जगहों पर हटा दिया गया है कि नहीं नहीं ब्रांच अपग्रेडेशन अब नहीं देंगे अपन, लेकिन ये रूल है ब्रांच अपग्रेडेशन का कि फर्स्ट ईयर में आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड ईयर में आपका ब्रांच अपग्रेड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर सीपीआई, और कहीं कहीं पर सीपीआई प्लस जे एडवांस रैंक भी मैटर करती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एनआईआर डेटा देखो, 1073 में से 996 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, मतलब गजब का परसेंटेज प्लेसमेंट, और मीडियन सैलरी जो है 20 लाख के आसपास का है। तो ये बड़ा ही अच्छा खासा परसेंटेज प्लेसमेंट है, और बीएचयू तो भाई है जबरदस्त, पूरा का पूरा बनारस स्पिरिचुअल प्लेस है, और वहां जाके आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो, क्योंकि मैं तो वहां गया हूं, वहां रहा हूं, और मस्त लाइफ है वहां पर है। हालांकि जो लोग मेट्रो सिटी वाले हैं उनको शायद बनारस कम पसंद आए, कम भाई, पर है बहुत अच्छी प्लेस है ना। एनीवेज बात करते हैं इनके कट ऑफ्स की। तो देखो यार, एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है बेटा कि कुछ कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं जहां पर आपको परसेंटेज प्लेसमेंट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया, माइनिंग हो गया, मेटलर्जी हो गया। यहाँ का वैसे तो सेरेमिक जो है थोड़ा पॉपुलर है, पर अभी के टाइम में परसेंटेज प्लेसमेंट थोड़ा कम है। बाकियों में परसेंटेज प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर का डेटा दिखा रहा हूं मैं, है ना। एनआईआरएफ जो डेटा हमने देखा वो इस साल का है। अगर इस साल का आरटीआई मेरे पास होता तो मैं तुम्हें उसे भी दिखाता, शायद काफी इंप्रूव्ड हो गया हो, बट अब वो ये डेटा जो है पिछले साल का है, तो अब उसी से काम चलाना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूं तो हाईएस्ट गया था 1.68, मिनिमम 10 लाख से नीचे का किसी का लगा नहीं था, एवरेज 34.87 और मीडियन 34.60। इनका मीडियन जो था 34 लाख के आसपास था, और सिविल में हाईएस्ट 51। देखो हाईएस्ट तो 50-55 सबके पास हो जाएगा, क्योंकि ये सारे बच्चे कोडिंग करके सेम कंपनीज में चले जाते हैं। तो हाईएस्ट तो किसी भी ब्रांच में बढ़िया जा सकता है, 50-55 जा सकता है। एवरेज आप देखा करो, और मीडियन आप देखा करो, और परसेंटेज प्लेसमेंट भी देखा करो, जो कि इंपॉर्टेंट है। सेरेमिक में मिनिमम 5 लाख का गया है, और एवरेज सेरेमिक का बहुत अच्छा है, और मीडियन ही है। ये पिछले साल का डेटा है। उसके अलावा ये सेरेमिक का मैं स्पेशल दिखा रहा हूं क्योंकि ये डाउट आएगा मुझे तुम्हारे अंदर कि भैया सेरेमिक लूं कि नहीं लूं। तो ये देखो सेरेमिक के पिछले 3 साल का डेटा, यहां पर सब कुछ बढ़िया दिखेगा। हाईएस्ट 43 दिखेगा, ये लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट है ना। आई थिंक 2023 से 24 का, कौन से ईयर का है? हाँ ये तो सॉरी, ये तो लेटेस्ट नहीं है, ये 2023 का है, बट फिर भी इससे आइडिया लग जाएगा। 23, 22 और 21, 3 साल का डेटा देखो। मीडियन सैलरी 2023 में जो है यहाँ पे श्रमिक का 22.36 है एलपीए, जो कि देख के तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बट समस्या यही है, समस्या ये है कि यहां पर जो है 32 बच्चे थे, जिसमें से 16 बच्चों की प्लेसमेंट लगी, तो 50% मुश्किल से प्लेस्ड हो पाए थे। अरे मैं ये कुछ बकैती नहीं कर रहा हूं, ये इनके ब्राउचर में पड़ा हुआ है, इनके ब्राउचर में। तो 32 बच्चे थे, जिसमें से 16 बच्चों ने ऑफर एक्सेप्ट किया अकॉर्डिंग टू हिम। और ड्यूअल डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 10 बच्चे थे, जिसमें से 6 ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। पिछले साल 27-30 बच्चे थे 2022 में, और 27 ने ऑफर एक्सेप्ट किया, और उसके पिछले साल 39 थे, जिसमें से 27 ने ऑफर एक्सेप्ट किया। तो पिछले 2 सालों में तो परसेंटेज प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहा। 23 में परसेंटेज प्लेसमेंट की लग गई, 32 में से 16 लोगों को ही ऑफर मिला, या उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया, जो भी तुम बोल लो। तो ये चीज है। तो जब भी आप लोअर ब्रांच में लेने जाए एडमिशन, जब भी लोअर ब्रांच में बेटा एडमिशन लेने जाओ, एकदम ध्यान लगाओ। क्या लगाओ? ध्यान लगाओ, और देखो कि वहां पर एक्चुअल पिछले 3 साल में हुआ क्या है। अगर तुम पैसा चाहते हो तो, और अगर तुम्हें रेपुटेशन चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, और बियॉन्ड द प्लेसमेंट और चीजें एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, एक बढ़िया कैंपस चाहिए, तो अलग बात है। पर अगर आप पैसा चाहते हो तो ध्यान लगाओ, क्योंकि सिर्फ आईआईटी के भाई आईआईटी में चला गया लाइफ सेट है, ये चीज नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, साथ ही साथ ब्रांच भी देख के चूज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनका जमाना आने वाला है, और कुछ चीजें हैं जिनका जमाना जाने वाला है। तो यू हैव टू, मतलब हमें उगते हुए सूरज के साथ चलना है, डूबते हुए नहीं। एनीवेज
नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी बीएचयू के कट ऑफ्स की। तो आईआईटी बीएचयू में बड़ा लो रैंक तक एडमिशन होता है एज कंपेयर टू अपने टॉप के 6 आईआईटीज। एक बात वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर बोलूंगा कि देखो यार, अगर आप चाहते हो कि भैया मैं आपसे काउंसलिंग कराना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने रैंक पर एक बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर बनाऊं वेल रिसर्च तरीके से, तो आपको एसटीबीसी का काउंसलिंग प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जहां पर मिलेंगे आपको आईआईटीएन मेंटर्स और साथ ही में हूं मैं, जो आपकी हेल्प करने वाले हैं किस तरीके से कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, हर चीज में आपकी हेल्प करने वाले हैं अपन लोग। और तुमने यार खिस के 2 साल जबरदस्त मेहनत करी है, और अगर कॉलेज अच्छा लेने से चूक गए तो हमेशा इस बात का रिग्रेट रहेगा। तो 2-4 हजार 5,000 रुपए बचाने के चक्कर में एक काम बिल्कुल नहीं करना है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं किस रैंक तक एडमिशन होता है। तो कंप्यूटर साइंस 1000 रैंक के बाहर भी मिल जाता है, और 5 साल वाला कंप्यूटर साइंस 1500 रैंक तक मिला था, एमएनसी 2100 रैंक तक मिला था, इलेक्ट्रॉनिक्स 2800 रैंक तक मिला था, इलेक्ट्रिकल 3600 रैंक तक मिला था, मैकेनिकल 6500 रैंक तक मिला था। मोटा मोटी 16-17 हजार एडमिशन रैंक हो, 17,000 भी रैंक हो तो बायोमेडिकल, माइनिंग और फार्मास्यूटिकल जैसे ब्रांचेस में एडमिशन हो जाता है। बाकी ये जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस है, ये ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये लोग अपना भी रैंक देख लीजिए। तो आईआईटी बीएचयू में एंट्री बड़ा आसान है। आपकी रैंक अगर बहुत लो भी हो तो भी 16-17 मतलब 15-16-17 हजार रैंक तक अपन लोग एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट इस साल 15,000 रैंक तक तो एक्सपेक्टेशन एडमिशन अपन एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट बीएचयू के बाद अपना आता है आईआईटी इंदौर। अब यहां से सेकंड जनरेशन के आईआईटीज जिसको भरने से पहले आपको आईआईटी इंदौर से लेके आईआईटी भिलाई तक बहुत अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। हो सकता है कि आज जो नए आईआईटीज हैं उनमें प्लेसमेंट आपको उतना अच्छा ना दिखे, एनआईटीज में ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट दिखे, पर आपका प्लेसमेंट आज के 4 साल बाद होगा। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें ग्रोथ बड़ा तेजी से हो रही है। देखो कोई भी आईआईटी एनआईआरएफ में 100 के बाहर है ही नहीं। एनआईटीज में बहुत सारी एनआईटीज हैं जो बहुत पुरानी हो गई और आज तक वो खुद को 100 के अंदर नहीं लेके आ पाई। और अभी देखना इनकी भी जरा जब रैंकिंग आएगी ना, गोवा की, धारावाड़ की और भिलाई की, सब टॉप 100 के अंदर आ जाएंगे। तो एनआईटीज की रैंकिंग बहुत तेजी से सुधरती है। एनआईटीज में फंडिंग, आईआईटीज में फंडिंग बहुत अच्छे से जाता है। और अगर ग्लोबल लेवल पे जाओगे तो आईआईटी आगे क्या है वो लोग बाद में सुनेंगे, आईआईटी पहले सुनेंगे। तो आईआईटी की एक अपने आप में ब्रांड वैल्यू है, जो आईआईटी का टैग तुम्हारे जीवन में हमेशा लगा रहेगा, ये बात ध्यान रखना। तो चलो भाई अपन आगे चलते हैं, आईआईटी इंदौर के बारे में बात करते हैं। वैसे तो कट ऑफ में देखोगे तो कट ऑफ में आईआईटी गुवाहाटी बड़ा जल्दी बंद हो गया था, 1700 रैंक पे बंद हुआ था देखो। और आईआईटी रोपड़ और आईआईटी इंदौर जो है पहले बंद हो गया था। आईआईटी रोपड़ और आईआईटी इंदौर तुम देखो, आईआईटी गांधीनगर को पिछले साल लोगों ने ज्यादा प्रेफर किया एज कंपेयर टू आईआईटी रोपड़ एंड आईआईटी इंदौर। लेकिन मैंने थोड़ा सा अपने प्रेफरेंस में आईआईटी इंदौर को ज्यादा दिया है, तुम आईआईटी गांधीनगर को भी दे सकते हो। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। आईआईटी इंदौर की मीडियन सैलरी जो थी 19 एलपीए के आसपास थी, जबकि साल आईआईटी गुवाहाटी की, आईआईटी गांधीनगर की मीडियन सैलरी बहुत कम रही। परसेंटेज प्लेसमेंट लगभग तीनों का सिमिलर जैसा ही रहा। और कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज की बात करूं तो गांधीनगर में 22 एलपीए के आसपास दिखा मुझे, रोपड़ में 28 एलपीए के आसपास दिखा, कंप्यूटर साइंस में 30 एलपीए के आसपास दिखा। इसीलिए मैंने इस तरीके से ऑर्डर रखा है। बाकी तुम क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से एक बार फिर से रिसर्च करके इन तीनों के ऑर्डर को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। बात करते हैं आईआईटी इंदौर की। तो आईआईटी इंदौर में जो है ये देखो, इसका एनआईआर डेटा है जिसमें आप देख सकते हो कि 331 बच्चे थे, जिसमें से 334 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। मीडियन सैलरी 19.48 है। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि भैया आप आईआईटी इंदौर की भी मीडियन सैलरी उतना ही बता रहे हो, 19 के आसपास ही बता रहे हो, और टॉप के भी 19 के ही आसपास थे, तो फिर ज्यादा फर्क क्या रहा? भाई फर्क रहा, बहुत बड़ा फर्क रहा। वहां 700-800 लोगों का प्लेसमेंट हो रहा था, तब जाके मीडियन सैलरी 19 आ रही थी। यहाँ 200-250 लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है, तब जाके मीडियन 19 आ रही है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, इस बात को समझिए। अब बात करते हैं कि भाई किस रैंक तक इंदौर वाले एडमिशन देते हैं। और कंप्यूटर साइंस का इनका एवरेज पैकेज 30 एलपीए है। तो बाकी ब्रांचेस का परसेंटेज प्लेसमेंट और बाकी सिनेरियो क्या है?
तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग में परसेंटेज प्लेसमेंट इतना है, कंप्यूटर साइंस में लास्ट ईयर 96.83% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, हाईएस्ट 68 गया था, और एवरेज पैकेज जो है 30.89 का है, मीडियन सैलरी 28 एलपीए का है। बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत ही खतरनाक प्लेसमेंट है, मैकेनिकल में भी थोड़ा बढ़िया प्लेसमेंट है, मेटलर्जी एंड मटेरियल में थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मामला मिलेगा। तो बस इतनी ही ब्रांच हैं, ज्यादा ब्रांचेस यहां पर है नहीं। बाकी इनका मीडियन सैलरी यहां पर देख सकते हो, एवरेज पैकेज यहां देख सकते हो, हाईएस्ट पैकेज यहां पर देख सकते हो। बाकी सर्किट ब्रांच का हर आईआईटी में बढ़िया प्लेसमेंट है। बाकी अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो यहां पर कट ऑफ देख लो, सीएससी जो है 13.89, मतलब 1300 रैंक तक एडमिशन दिया था, एमएनसी 2100 रैंक तक एडमिशन दिया था, अभी एमएनसी का वो नहीं आया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जो है 3818 रैंक तक एडमिशन दिया था, स्पेस इंजीनियरिंग में 640 रैंक तक एडमिशन हुआ था, इंजीनियरिंग फिजिक्स में और लो रैंक तक एडमिशन हुआ था, सिविल मैकेनिकल में बड़ा ही लो रैंक तक एडमिशन हुआ था, और मेटलर्जी तो 10,000 रैंक तक आराम से मिली थी। बाकी कैटेगरी वाले आप अपना कट ऑफ यहां से चेक करते चलिएगा। तो ये रहा आईआईटी इंदौर के बारे में एक बेसिक, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आईआईटी इंदौर कैसा है और आपको एडमिशन लेना है कि नहीं है। बढ़िया है। आईआईटी इंदौर को तो मैं गांधीनगर से भी ऊपर रखूंगा। बात करते हैं आईआईटी रोपड़ की। आईआईटी रोपड़ की एनआईआरएफ रैंकिंग जो है 22 है। एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे लोग एनआईआरएफ रैंकिंग को देख के डिसाइड कर लेते हैं। अब एनआईआरएफ रैंकिंग में कई बार गांधीनगर ज्यादा अच्छा है रोपड़ से, तो जनरली बच्चे वो करते हैं। गांधीनगर में आई थिंक केमिकल वोमिकल का मेरे को अभी नया है, केमिकल इसका 2008 में ही बना है, और 400 एकड़ का कैंपस है, और सीएससी जो है 1700 रैंक पे बंद हो गई थी, मतलब कि रोपड़ से पहले बंद हुई थी। आईआईटी रोपड़ से पहले बंद हुई थी गांधीनगर का, और रोपड़ जो है भाई इंदौर के बाद रोपड़ से लेके भिलाई तक पार्ट 2 में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 1 घंटे का हो गया, पार्ट 2 फिर से आधे घंटे का हो जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। कितने लोग को पार्ट 2 में एक डिटेल वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।